ओम शांति, ओम शांति। देखो आपने पहला चित्र सुना कि आप कौन हो, एक आत्मा हो। ना कमला, ना बिमला, ना निर्मला, ना शीला है। ये तो अपने माँ बाप नाम धरे, शरीरा के नाम है। ये जो आत्मा है अमर है। इस चित्र में बताया जाएगा कि आत्मा ही कित है। कहो है ना कि आत्मा भी तो कितना ही होगी यार, किस न जाना है। क्या कर दे, भगवान का घर था आए, फिर भगवान का घर जाना है। इब ना भगवान का बेरा था, ना भगवान का घर का बेरा था, तो किस जावांगे। इब किसी बच्चे ने अपना घर का ही नहीं बेरा होगा तो क्या करेगा, रोंदा हंडगा, है ना। जब तक अपना माँ बाप का नहीं पता चल जाएगा इतना, वो क्या करेगा, घूमेगा फिरेगा, पूछेगा, जगह जगह न रोवेगा। तो हम भी इस दुनिया का मेड़ हमारे यहाँ, है ना। यो के है एक नाटकशाला है, धर्मशाला है, 2 दिन का मेला है। एक दिन इसमें तापा न जाना है, और जाना किसने है, आत्मा न जाना है। शरीर तो अपने अड़े जड़ाए जाएंगे। तो परमात्मा ने बताया कि भगवान ने के कहा है, त्रिलोकी के नाथ, तीनों लोका का नाथ है वो परमात्मा। तो उसने आकर बताया कि जिस मई बापी रहा वहाँ यो है साकारी मनुष्य सृष्टि लोग। और इससे ऊपर के दिखा है नीला आकाश, है ना, चांद तारे दिखे हैं। इससे ऊपर का के कुछ दिखा है, कुछ नहीं दिखता। तो भगवान ने के कहा है त्रिनेत्री, है ना, त्रिनेत्री भी है ना। अगर भगवान आकर जब तीसरा नेत्र देवागा तो जब हमारी आँख खोलेंगी, जब हमने भगवान का, जब हमने ज्ञान होगा, है ना। तो वो तीसरा नेत्र कौन सा देव है, सबका 2-2 आँख से, कृष्ण का भी, राम का भी, हनुमान का भी, सबका 2-2 आँख दिखाई। तीसरी आँख किसका है, सिर्फ शिव जी का, है ना। शिव जी का दिखाओ, है ना। पहले एक नादिया आया कर दा, उसका तीसरा किसका जो भी हाथ लगा देगा वाई भाग गाड़ी, है ना। तो वो परमात्मा ने बताया कि तीसरा नेत्र कौन सा है, वो ज्ञान का है। यो भगवान ही ज्ञान देगा ना। एक तो ये इन आँखों तो दिखा अपन या संसार, एक मन बुद्धि का भी आँख हुआ है। आदमी घटिया बढ़िया बात कवा है तो मन बुद्धि उसका समझ जा है, क्यों सही करे है गलत करे है, यानी कहने की जरूरत नहीं, वो भीतर तो आदमी समझ जाएगा। तो यह ज्ञान के है, समझ। इसमें परमात्मा हमने समझ दे है कि यो साकारी मनुष्य सृष्टि लोक है, इससे ऊपर आकारी है और इससे ऊपर निराकारी लोक है। ये है वह तीनों लोग। यो है त्रिनेत्री भगवान, तीनों लोगों का ज्ञान देवा है। तो हम आड़ा बैठ कर उस परमात्मा ने उड़ा याद कर सका। भगवान कौन है, शिव है, वो निराकार है, ज्योति बिंदु सब तो ऊपर ला ऊपर दिखाया। यो हम आत्मा का घर है। इस घर ता आए थे, इस घर ता माँ तो गए, ये बापा न जान करना बेरा। तो भगवान नु कहो 5000 साल का नाटक है, जिसने 5000 साल की फिल्म कहो, नाटक कहो, ये 5000 साल का चक्कर पूरा होने हो रहा है। तो परमात्मा ने बताया कि अब तक हम शरीर आड़ा तो छोड़ गए, उल्टा झाड़ दिखाया ना। और बीज बोवांगे तो नीचे बीज बोवांगे, पौधा उसका ऊपर आवेगा, है ना। और ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परमात्मा ऊपर है और यह सारी मनुष्य सृष्टि नीचे है। तो क्या मैं भी हो जाएगा जब कहेंगे ना ऊपर वाला देखा है, जब कदे देखा वहाँ भीतर वाला देखा है। और वो आमतौर पर सब क्या कहेंगे, अगर भगवान कौन है, किस है भगवान, तो क्या कहेंगे सबका भीतरे है भगवान, आत्माएं परमात्मा है, इस तरह बोलते हैं। आत्माएं परमात्मा हो, सबका भीतर भगवान होए, तो फिर हम भगवान ने ढूंढा क्यों। हाँ, फिर उस खातर हम भक्ति करा, जागरण करा, कथा करा, कीर्तन करा, और भगवान भीतर बैठा, फिर करा किसकी खातर। हाँ, कदे ज्ञान नहीं था, चिंतन नहीं चल रहा। तो यो चिंतन एक परमात्मा ने आकर दिया है। उसने आकर बताया कि तुम आत्मा का जो रोल है यो बदलता रहा है। ये भी शरीर में जो अपना रोल है वो दूसरा शरीर लेवांगे जब उसमें दूसरा रोल होगा, क्योंकि हर एक का नाटक अलग अलग होगा। ये मान लो आप मेरी माँ लागो हो, दूसरा जन्म में मन माना मेरी बहन बन जाओ, तो दूसरा जन्म में उसकी चाची बन जा कर, कोई किसी की ताई बन जाएगी। इस तरह अपने रोल बदलते रहेंगे, यो नाटक है यो। तो परमात्मा ने बताया कि यो इस नाटक में प्यार है हड़ पाठ बजाने खातर। अड़त आप शरीर छोड़कर जो कह दे ना, शरीर छोड़ गया उसने कह दे हैं वो तो गया मर के, वो गया स्वर्ग में और हम पड़े हाँ नरक में, कह दे है ना चीज़। तो यानी परमात्मा ने बताया कि अड़त शरीर छोड़कर जावांगे तो ऊपर की तो स्वर्ग थोड़ी है, इस धरती पर स्वर्ग आना है। या ये दुनिया बढ़िया थी, इस धरती पर स्वर्ग था, और आज इस धरती पर नरक आ गया। या ये दुनिया घटिया होगी, दुनिया या ये है ना, दुनिया की तो ऊपर है ना दुनिया की तो नीचे है। कहते हैं ना नीचे भी दुनिया हर ऊपर भी दुनिया है ना। परमात्मा ने आकर बता दिया दुनिया कोई नहीं है ऊपर, इससे ऊपर आप ही शरीर छोड़कर जावा। हाँ, तो ये क्या दिखाई, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरी दिखाई। कहो है ना, ऊपर धर्मराजपुरी में भगवान लेखा जोखा ले है, ऊपर ताते कढ़ाया में डाला है, ताते चिमटे लागेंगे, है ना। तो परमात्मा ने बताया कि जो बुरे कर्म करके जाएगा तो ताते कढ़ाया में गिरना पड़ेगा, है ना। तो अड़ा ताते कढ़ाया माड़ा उबड़न लग रहे हैं, दुख में चिंता में पी जीवा। हाँ, जब चिंता हो जाए तो आदमी से डर के सकिया पसुत्या हो, बेडा पसुत्या हो, लेकिन
लेकिन चिंता होगी तो नींद आवे ना। और जब निश्चिंत होगा चाहे तो नीचे धरती में सुवा दे तो भी वो फट सोगा, है ना, उसमें बूढ़े भी बढ़िया नींद आ जाएगी। तो परमात्मा ने बताया कि निश्चिंत करे है भगवान, आ काम नहीं बढ़ा। कति सारी चिंता सारी फिक्र के बात हमें मन दे दो, तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारा खेलो इस नाटक में, तुमने खेलन खातर आया हूँ। तो हमारा तो शरीर छोड़कर अड़ती जावा हाँ जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरी दिखाई यो नाटक साड़ा आड़ा तो हम शरीर छोड़कर अड़े थी गए हाँ, और फिर नीचे आ गए। वो भी कहते ना गया भगवान का घर, कोई भी आत्मा भगवान का घर गई नहीं, वो घर है भगवान का जो सब ऊपर ला रहा, वो परमात्मा का भी वो घर है और हमारा घर भी वो है, क्योंकि जो बाप का घर वो बच्चे का घर है ना। सबका पिता कौन है? एक है परमात्मा। हम आत्मा है, वो परम आत्मा है। परमात्मा का मतलब जो परत है, पररणिया है। जब हमारे भीतर भगवान होए तो हम दुखी क्यों हमारे? आज सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, सब रोगी हैं, किसी ने कहें कि चिंता है, किसी ने कहें कि चिंता है। भगवान भीतर बैठे और वो हमारा पिता है, तो हम चिंता किस चीज़ की करेंगे? फिर ये बाप बैठे और आपके बच्चे चिंता करने लग रहे हैं, तड़का उसका ब्याह करना है, तड़का उसका बात बढ़ना है, आप क्या कहोगे? हम बैठे तो क्यों चिंता करे है? आप कहोगे ना यह बात है, ये बात हम बैठे ये बात न चिंता करने की क्या जरूरत है? तो भगवान हमारा भीतर बैठा हो तो हम चिंता करें, यह बात कोई संभव हो सके है? है या संभव है नहीं। तो परमात्मा ने बताया कि मैं किसी का भी भीतर नहीं हूँ, सबका भीतर की आगी बुराई आगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका कारण आत्मा दुखी हो रही है। मैं थारा इन पंडा छुटान खातर आया हूँ। ये तुम अपना अपनाड़ा बैठ के आत्मा सोच के और उस परमात्मा ने याद करोगे तो तुम सारी बुराइयां तो तुम छुड़ा दूंगा। भगवान का जिस तरह पहले स्याही निखंड जाया कर दी, पहले दूसरी माफी पढ़ा कर दे, स्याही चूस लगाया कर दे, सारी स्याही न सोख लिया कर दो। तो परमात्मा का ये तुम्हारा बैठ कर मन याद करोगे ना तो थारे सारे पाप कर्म न सोख लूंगा, मैं सारे पाप कर्म सोख लूंगा। और कोई भी किस्सा भी देदारी ना याद कर लियो, राम न कर लियो, कृष्ण न कर लियो, हनुमान न कर लियो, किस्सा का करना तुम्हारे पाप कर्म खत्म हुए नहीं, पाप कर्म बढ़ते रहे। गंगा भी ना आए, जमुना भी ना आए, सबके में करे, पाप कर्म खत्म हुए नहीं। व्रत भी कर लिए, जागरण भी कर लिए, कथा भी कर लिए, खूब जय भी के नवरात्रे भी कर लिए, सबके में कर लिया, लेकिन दुख नु के नु खड़े से। तो वह दुख खत्म हुआ क्यों करे? दुख हरता सुख करता तो एक परमात्मा है, वो आया है धरती के ऊपर, तीसरा लोक चाहिए, वो तीसरा लोक वो है। और उस लोक में याद करना बहुत आसान है। अपना मन बुद्धि तो अपना कितना न कितना घूमे जावा है, क्योंकि भगवान ना याद नहीं कराएंगे तो और किसी ने याद कराएंगे, किसी न किसी देदारी दो तो मन बुद्धि तो हमेशा घूमता ही रहा है। तो परमात्मा ने बताया इस मन को मेरे में लगाओ, है ना, मन मना हो जाओ, उस भगवान में मन लगावाएंगे। और क्यों कर ना गाड़ी चाल दी, ना घोड़े चाल दे, ना जहाज चाल दी, तीसरा लोक में वो चल रहे हैं, वह भी नीला आकाश ये चल रहे हैं, है ना। इससे ऊपर तो कुछ भी ना चलता, इससे ऊपर सिर्फ अपना मन और बुद्धि जा सके है। और मन और बुद्धि सबका दौरा है। इतना तीखा रहा कि टचा पे बीमार भी हो रहे हैं तो लेटे लेटे भी अपना मन बुद्धि चल लगा, है ना, बैठे बैठे भी चल लगा, खाना बनावा हाँ जब भी चल लगा, खेत में काम करा हाँ जब भी चल लगा, घर में काम करा हाँ जब भी चल लगा, तो सारी बार चल लगा ना। जिसे मन में विचार होंगे उसी उसकी बुद्धि फैसला लेवेगी, है ना, है ना। अब जिसी संगत होगी उसी उसकी रंगत होगी। तो हम भगवान की बात अगर रोज सुनेंगे 1 घंटा तो हमारा मन में भगवान की बात चलेंगी, और भगवान की बात चलेंगे, उसकी बात सुनेंगे तो उसकी बात सुनने में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और हमारे पाप कर्म भस्म होंगे। किसी देदारी की हम बैठ कर चुगली कराएंगे, तेरी मेरी कराएंगे तो बिना बात के पाप कर्म का बोझ अपने सिर पर धर लिया। वानू कवती तड़का उसकी चोटी पकड़ कर लाओगे, अकमरना कद कही थी 2 की 4 बना कर वाह कवेगी, है ना, वो बिना बात का रोड़ा माचेगा। तो भगवान का किसी देदारी की फालतू की बात तुम करो ना बुरा सुनो, ना देखो, ना कहो किसी का भी, है ना करो। तो भगवान सारी बुराइयां तो अपन छुटावा है और कति सहज ढंग से छुटावा है। इस तरह सहज तरीका कोई भी है नहीं। तो परमात्मा नु कहे मन बुद्धि तो मन याद करोगे उस भगवान ने। हम आत्मा भी ज्योति बिंदु हाँ, हमारा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु हाँ। आप ही मर का कितना स्वर्ग में कोई नहीं जावा, इस धरती पर स्वर्ग लेना है। स्वर्ग में जान खतरा पाने कर्म करने पड़ेंगे। स्वर्ग तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर होगा, है ना, और तो बहुत बड़ी एकता की दुनिया होगी। आज एक घर में एकता कौन है ना, है ना।
कोई एक के मैं बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ कहे है, तो सब किनारी नारी बात से। तो भगवान नु का कर बड्डा सियाणा की मान ले तो घर चल कर जब, और भगवान तो बड्डा सियाणा कोई है, उससे कोई बड्डा नहीं और उससे कोई सियाणा नहीं। तो हम सब मिलकर उस एक भगवान की बात मान लिया और उसकी बातों के ऊपर चलेंगे तो जल्दी स्वर्ग नहीं आ जाएगा, धरती के ऊपर आ जाएगा ना। तो इस धरती पर स्वर्ग लेने खातर, इस घर को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान धरती के ऊपर आया है। और वो नुको है मैं तुमने कति सहज रास्ता बताऊंगा। इस सहज रास्ता तुमने कोई भी इंसान बता नहीं सकता, ना कोई गुरु बता सकता, ना कोई साध, कोई भी सन्यासी बता सकता, कोई नहीं बता सकता, ना कोई शास्त्र बता सकता। गीता भी बोला है, ना मैं भक्ति तक मिलूँ, ना मैं जप तक मिलूँ, ना मैं तीर्था तक मिलूँ, कहीं तक नहीं मिलूँ, मुझको मेरे द्वारा ही जानो। भगवान खुद धरती के ऊपर आवेगा। देखो ये दिखाए ब्रह्मा और मम्मा, है ना, ये दोनों आए हैं सृष्टि के ऊपर आकर। इसका द्वारा परमात्मा निराकार है और इनका द्वारा बोलकर, और जब उस सृष्टि की सिंचाई कर ही बाक है, ज्ञान तर, योग तय, धारणा तय, सेवा कर 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 वो क्या कह मैं आ गया इस धरती के ऊपर और मेरा संदेश तुम सब ने दे दो। तक भगवान धरती के ऊपर आ गया और मैं निराकार हूँ। हम आत्मा ज्योति बिंदु, हाँ परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। और वह दिखती नहीं किसी ने, दिखा सब न के है, यो शरीर दिख है, या काली है या गोरी है या मोटी है या पतली है या बूढ़ी है या जवान है ना, के दिख है, शरीर दिख है सबके। लेकिन सबके अंदर है के रहने वाली चीज़ आत्मा। आत्मा हाँ, तो ये पीछे चित्र में बताया ना राकेश बहन जी ने आपती, किसके अंदर आत्मा है तो हम बोल रहा हाँ, चला हाँ, कर्म करा हाँ। इसमें तो आत्मा निकल जाएगी तो हम बोल नहीं सकते। चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, कोई किसाई भी है, सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। यो ये जिस तरह एक तो मैं बोलूँ हूँ और बोलते बोलते मान लो आत्मा निकल कर चली जाएगी, फिर यो मुख बोलेगा है, कुछ नहीं बोला, फिर यो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। इससे तरिया घर में लाइट है तो कूलर भी चलेंगे, पंखे भी चलेंगे, सारी चीज़ चलेंगे, चाकी भी चलेंगे, नाश्ते भी चलेंगे। आत्मा है तो हम कर्म करा हाँ, आत्मा निकल जाएगी तो आप ही कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो परमात्मा नु कहे आत्मा दुख सुख का चक्कर में आवा है, आत्मा दुख सुख का पाठ बजावा है। या आत्मा या परमात्मा ने बताया दुनिया की होगी, पुरानी होगी, हर एक चीज़ नहीं तो पुरानी हर एक चीज़ हुआ है। आप कपड़ा ले आओगे एक बार तो नया है वो, है ना, पैर दे वो पुराना हो जाएगा। घर बनाओगे एक बार तो 100% नया है वो, और थोड़ा धीरे धीरे अपने आप पुराना भी हो जाएगा वो। तो इस तरह यह सृष्टि भी पुरानी होगी। कदे यह दुनिया भी बहुत बढ़िया थी, आज यह दुनिया की होगी घटिया होगी, कति तमो प्रधान होगी, जड़जड़ी भूत होगी। तो इसने नहीं बनाने खातर सिर्फ एक भगवान ने बना सका है, कोई इंसान नहीं बना सकता। तो इसलिए हम परमात्मा ने पुकारा हाँ, वो धरती को ऊपर आकर इस सृष्टि को नया बनावेगा। अच्छा, ओम शांति।